जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल विभक्ति स्टोरी में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत के बारे में जानेंगे। इस साल 2023 में जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा? इस व्रत का नहाय खाए किस दिन होगा? सर्गी का क्या समय होगा? पारण किस दिन किया जाएगा? साथ ही साथ इस व्रत के नियम तथा विधि क्या हैं? इस व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी तो आइए जानते हैं। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक महिलाएं जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखकर पूजा करती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को जीवतिया, जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि के लिए रखती हैं। वहीं कई महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से भी इस व्रत को रखती हैं। इतना ही नहीं, जिनकी संतान के जीवन में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, इसे दूर करने की इच्छा से भी महिलाएं जितिया का व्रत करती हैं। इस दिन जीवुतवाहन भगवान की पूजा की जाती है। यह पर्व 3 दिनों का होता है। पहले दिन सप्तमी तिथि में व्रत का नहाय खाए किया जाता है। दूसरे दिन शुद्ध अष्टमी तिथि से नवमी तिथि प्रारंभ होने तक निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन नवमी तिथि शुरू होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस साल 2023 में अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 पर होगी। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:10 पर होगा। यह पर्व 3 दिनों का होता है, जो कि 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को इस व्रत का नहाय खाए किया जाएगा और 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण नवमी की सुबह किया जाता है। जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को 8:10 से लेकर दोपहर तक किया जा सकता है। पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के नियम। इस साल 2023 में 5 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका व्रत का नहाय खाए किया जाएगा। नहाय खाए के दिन व्रती सुबह स्नान आदि करके पूजा करने के बाद मक्के या मरवे की रोटी और नोनी का साग तथा अरवा चावल आदि ग्रहण करती हैं और फिर शाम के समय, चूँकि यह व्रत पितृ पक्ष में ही मनाया जाता है, इसलिए इसे पितरों से जोड़कर भी देखा जाता है। इसलिए इस दिन शाम के समय 7 प्रकार की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें नोनी का साग और तुरई की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती है एवं तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और पितरों के नाम से अलग निकालकर रख दिया जाता है। उसके बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद अलग अलग प्रकार के व्यंजन तथा दही, चूड़ा, चीनी आदि तैयार प्रसाद को अपने पूर्वजों को तरोई या केले के पत्ते पर रखकर अर्पित किया जाता है। इसे ऊपर छत पर अपने पूर्वजों का नाम का स्मरण करते हुए रख दिया जाता है। साथ में पानी भी रख दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज इस भोजन को पक्षी के रूप में आकर ग्रहण करते हैं। इसके बाद व्रती भोजन में दही, चूड़ा, मिश्री, पानी आदि ग्रहण करती हैं। भोजन ग्रहण करने के उपरांत अगले 24 घंटे तक व्रत करने वाली महिलाएं किसी भी तरीके का फल, फूल या अन्न जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत के अगले दिन नवमी तिथि शुरू होने के बाद ही महिलाएं स्नान आदि कर पूजा पाठ आदि करने के बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। इसलिए यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत के कुछ कठिन नियम भी हैं।
जैसे व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही भोजन आदि करने के बाद दातुन वगैरह कर लिया जाता है, क्योंकि इस दिन मुंह में कुछ भी खर या तिनका कुछ भी मुंह में डालने की मनाही होती है। साथ ही इस दिन कुछ भी काटने की मनाही होती है, क्योंकि अगर हम कुछ सब्जी वगैरह काटते हैं तो इससे किसी जीव की हत्या हो सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों की मनाही होती है। इस दिन नए वस्त्र पहनने का कोई विधान नहीं है। कोई भी लाल, हरे, पीले रंग के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। इस दिन गंगा नदी में या नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और शाम के समय कुश से बने चिमुत वाहन भगवान की मूर्ति बनाई जाती है तथा मिट्टी या गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं लाल रंग का धागा जितनी संतान हो उतनी गांठें बांधकर चिमुत वाहन भगवान को चढ़ाती हैं और फिर उसे व्रत के पारण के बाद धारण करती हैं और बाद में अपनी संतान को भी पहनाती हैं। कुछ व्रती महिलाएं जितिया का सोने का लॉकेट भी धारण करती हैं। जितिया का व्रत शुद्ध अष्टमी तिथि में रखा जाता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि शुरू होने के पश्चात ही किया जाता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूर्वजों को भोग आदि अर्पित करें। भोग आदि अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात उसी समय दातुन वगैरह कर लेना चाहिए। फिर दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए उपास रहा जाता है। तत्पश्चात शाम के समय स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। फिर पूजा स्थल को साफ कर लें। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकर की डाल लाकर खड़ा कर दें। फिर उषा से बने जिमुत वाहन भगवान की मूर्ति को जल के पात्र में स्थापित कर दें। फिर मिट्टी व गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद जिमुत वाहन भगवान की मूर्ति को पुष्प, धूप, दीप, चावल, रोली आदि अर्पित करें, भोग लगाएं। फिर चील व सियारिन की मूर्ति की भी पूजा करें, सिंदूर का टीका लगाएं, भोग लगाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद व्रत की कथा अवश्य सुनें। तत्पश्चात आरती करें। उसके बाद दूसरे दिन स्नान आदि कर पूजा करें। फिर नवमी तिथि शुरू होने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत का पारण ताजा और गर्म खाने से की जाती है। बासी या ठंडा भोजन से व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इस दिन व्रत के पारण के बाद खाने पीने की वस्तु का दान ब्राह्मण को दिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनने के लिए मेरी अगली आने वाली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।